तो हाय एवरीवन, कैसे आप सब। सो गाइस, फाइनली आरआरबी पीओ की सारी शिफ्ट भाई दोनों दिनों की सारी शिफ्ट सब कंप्लीट हो चुकी है और एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस के साथ यहाँ पे हम तैयार हैं। भाई सबसे पहले बात करें तो डे 1 की 4 शिफ्ट और डे 3 की 3 शिफ्ट खत्म होने के बाद हमारा एनालिसिस क्या है। भाई दोनों दिन बहुत अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस आए। कैसे भाई, अगर डे 1 की बात करें तो यहाँ पे जो रीजनिंग हमारा आ रहा था वो काफी इजी लेवल का पूछा जाता था। मतलब 33 प्लस क्वेश्चन मेजोरिटी स्टूडेंट वहां पे करके आ रहे थे। पर यहाँ का जो हमारा विलन था, मतलब जिसमें हमारे रोने निकल रहे थे, वो था क्वांट। क्वांट में बहुत कम हुआ, किसी से किसी, मतलब जो थर्ड शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में तो 12 से 15 क्वेश्चन की रेंज में एवरेज स्टूडेंट करके आया। वहीं आज की जो तीनों शिफ्ट थी, यहाँ पे चीजें जस्ट उल्टी हो गई। भाई यहाँ पे क्वांट आपका डुएबल आ गया, मतलब क्वांट आपका यहाँ पे आ गया इजी टू मॉडरेट। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मिले जो 25 क्वेश्चन आराम से करके आए हैं। बट वहीं जो आज का रीजनिंग आया वो आपका यहाँ पे विलन बन गया। आज रीजनिंग में सेकंड और थर्ड शिफ्ट में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुए। भाई यहाँ पे क्या आया, ब्लड रिलेशन फंसा रहा था। इसके अलावा आपका बॉक्स बेस्ड पजल फंसा रहा था। आपका जो पैरेलल रो आ रहा था वो भी प्रॉब्लम था। अनसर्टेन वाले में भी बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे थे। तो इसलिए आज का रीजनिंग के जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वो काफी ड्रॉप हो गए। मतलब जहां हम कल 33 प्लस आराम से बात कर पा रहे थे, आज कुछ शिफ्ट में बच्चों को देख रहा हूं 27 से लेकर 29 की रेंज में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। स्पेशली आज की शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में रीजनिंग काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का आ गया। एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूंगा मैं, उसको बोलूंगा भाई लेंदी आ गया। क्यों भाई, स्टूडेंट तब यही बोल रहे थे भैया क्वेश्चन होने को मैं सारे बना लेता है, बना लेती, पर क्वेश्चन कंफ्यूजिंग थे, बार बार बनाना पड़ रहा था, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज में क्वेश्चन बन रहे थे, इसलिए एक एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा था। इसलिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट आज रीजनिंग में ड्रॉप हो गए और क्वांट में इंक्रीज हो गए। भाई एक एक करके बात कर लेते हैं, भाई आज की तीनों शिफ्ट में क्या है। भाई सबसे पहले बात करें अपनी शिफ्ट 1 की, तो शिफ्ट 1 में रीजनिंग में आया इनइक्वालिटीज, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन। तीनों ही शिफ्ट में जो ब्लड रिलेशन आपका था वो आज तीनों ही शिफ्ट में कॉम्प्लिकेटेड पूछा गया। भाई देखो, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन और आपका क्वांट में रॉन्ग नंबर सीरीज, ये दोनों ही टॉपिक्स आपका टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं पेपर में। तो जब तक आपको ये ना लगे कि भाई 100% बन रहा है, तब तक इन दोनों टॉपिक्स को पकड़ के अपना टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा कभी नहीं होता। मैं हर बार यही बोलता हूं और आज के पेपर में भी यही हुआ। ठीक है, इसके अलावा पजल्स में क्या आया, लीनियर, मंथ, डेट, ये डुएबल था। 10 बॉक्सेस वाला भी बन गया। सर्कुलर, इनसाइड आउटसाइड, बच्चे देखो वैसे इनसाइड आउटसाइड में हमेशा प्रॉब्लम करते हैं, पर आज बोल रहे थे भाई ये दो पॉसिबिलिटीज बनाते हुए ये भी मतलब पूरी पूरी पजल बन रही थी। आज की जो फर्स्ट शिफ्ट का हमारा जो रीजनिंग था वो काफी ज्यादा डुएबल था। रीजनिंग की बात करें तो 31 से लेकर 34 की रेंज में एक एवरेज स्टूडेंट अटेम्प्ट करके आया। ठीक है, वही क्वांट की बात करें तो रॉन्ग नंबर सीरीज स्टूडेंट बोल रहे हैं डुएबल था, बन रहा था। मतलब वहां पे क्या आ रहा था, एक आ रहा था आपका जो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा था, मल्टीपल ऑफ 9 वाला डिफरेंस आ रहा था, वो सारी चीजें थी। एक अप्रोक्सीमेशन आया था, प्लस यहाँ पे फायदा क्या होगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ गई। मतलब 15 क्वेश्चन स्टेट आपके स्पीड मैथ्स के आ गए। स्टूडेंट ऑलरेडी कल ये फोर्थ शिफ्ट के बाद स्टूडेंट पहले से ही सोच के चल रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो मजा आ जाएगा, और आज की पहली दोनों शिफ्ट में क्वाड्रेटिक आ गया। इसके बाद डीआई की बात करें तो बार चार्ट काफी ज्यादा टाइम टेकिंग था, कैलकुलेटिव था, प्लस कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब टाइम ज्यादा लग रहा था, मेजोरिटी स्टूडेंट छोड़ के आए हैं या फिर टाइम वेस्ट करके आए हैं। वहीं डबल पाई चार्ट में सारे बच्चे बोल रहे थे डुएबल था, बट अगेन कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में बार बार करनी पड़ रही थी, और बाकी 12 से 15 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक के पूछे गए। अगर क्वांट की बात करें तो भाई शिफ्ट 1 में क्वांट के एवरेज अटेम्प्ट्स आपके रहे हैं 21 से लेके 25 क्वेश्चन के बीच में, जो अच्छे अटेम्प्ट्स है, काफी अच्छे अटेम्प्ट्स है। बिकॉज कल के शिफ्ट के मुकाबले जहां 15, 12, 16, 17 क्वेश्चन हो रहे थे एक एवरेज स्टूडेंट के, आज देखो क्वांट के इंक्रीज हो गए, बट वहीं रीजनिंग के 2-3 नंबर कम हो गए। ठीक है, शिफ्ट 2 की बात करें तो मेजोरिटी प्रॉब्लम जो शिफ्ट 2 में आया वहां पे आया था रीजनिंग। भाई रीजनिंग बच्चों को रुलाया, कैसे रुलाया उसकी बात कर लेते हैं। भाई यहाँ पे सिलोजिज्म बन गया, ब्लड रिलेशन नहीं बना, डायरेक्शन भी बच्चा बोल रहा है कॉम्प्लिकेटेड है, आगे पीछे जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ऑर्डरिंग वाला क्वेश्चन बन गया, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट बन गया, अनसर्टेन में प्रॉब्लम आई, एज वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई, फ्लोर वाला बन गया पर पैरेलल वाले में प्रॉब्लम आई, मिसलेनियस वाले बन गए। मतलब रीजनिंग ओवरऑल कॉम्प्लिकेटेड था, टाइम टेकिंग था, ज्यादा टाइम लग रहा था, तो रीजनिंग में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काफी ड्रॉप हो गया। 26 से लेके 30 की रेंज में बच्चा बोल रहा है मेरे अटेम्प्ट्स हुए। बहुत सारे बच्चों से मैंने बात करी, 26 से 30 की रेंज, एक एवरेज स्टूडेंट की है। इससे ज्यादा अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छा है, मतलब उससे अच्छी बात नहीं हो सकती, बट मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो पिछले 5-6 महीने से तैयारी कर रहा है, वो एक एवरेज स्टूडेंट इतने अटेम्प्ट करके आया। ठीक है, वहीं अगर क्वांट की बात करें तो क्वांट में मिसिंग नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड, ये तीनों ने मतलब पट्टे चक दिए। बहुत मजा आ गया बच्चों को, बहुत भर भर के क्वेश्चन करे उन्होंने, और ये तीनों ही डुएबल आए, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे। मिसिंग में बच्चे बोल रहे हैं कि 1-2 क्वेश्चन मुश्किल आए, बाकी अप्रोक्सीमेशन, क्वाड हो गए। ठीक है, डीआई में बात करें तो पाई चार्ट डुएबल था, टेबुलर डीआई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आया, और बाकी अरिथमेटिक बच्चों के सारे क्वेश्चन आ गए। भाई क्वांट में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एवरेज अटेम्प्ट जो स्टूडेंट करके आया वो है 22 से 26 की रेंज में, जो काफी अच्छे अटेम्प्ट, मतलब अभी तक की शिफ्ट में मैं देख रहा हूँ
शिफ्ट 4 के बाद, मतलब कल की शिफ्ट 4 के बाद आज क्वांट में जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज हुए वो शिफ्ट 2 में हुए। और वो क्यों हुए? बिकॉज आज तीनों पैटर्न की स्पीड मैथ क्वेश्चन आ गए और डुएबल है। तो इसमें 22 से 26 की रेंज में आप क्वांट में यहाँ पे नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एवरेज। थर्ड शिफ्ट की बात करें तो अगेन यहाँ पे जो आपका रीजनिंग था वो अगेन कॉम्प्लिकेटेड आ गया। क्या क्या आया? सिलॉजिज्म, चाइनीज कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, बार चार्ट में अगेन फंसाया। यहाँ की सिलॉजिज्म भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आए। इसके बाद बात करें तो 7 बॉक्सेस वाली पजल में बहुत सारे बच्चे उलझे, लीनियर वाले में भी उलझ गए, सर्कुलर वाले में भी उलझ गए। भाई मैंने क्वेश्चन बना के देखा तो मुझसे बन गया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा एक्चुअली कि बच्चे क्यों फंस रहे थे। बट आज शिफ्ट 3 में भी रीजनिंग के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ड्रॉप हुए हैं। रीजनिंग में जो एवरेज बच्चा बता रहा है 28 से लेके 32 की रेंज में बता रहा है। बहुत सारे बच्चों से पूछा, सब बोल रहे हैं रीजनिंग में पता नहीं क्यों भैया कम अटेम्प्ट हुए, कम अटेम्प्ट हुए, किसी ना किसी क्वेश्चन में बच्चा फंसा हुआ है। वही क्वांट में बात करें तो भाई क्वांट में क्या आ गया? मिसिंग नंबर सीरीज और अप्रोक्सीमेशन, डुएबल था, बन रहा था, बच्चों से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। डीआई में प्रॉब्लम आई बिकॉज यहाँ पे केसलेट आ गया। केसलेट जहां आ जाता है वहां पे आपकी प्रॉब्लम हमारी इंक्रीज हो जाती है। बार चार्ट डुएबल था, डबल पाई भी डुएबल था, टाइम टेकिंग थे बट डुएबल थे। बाकी अरिथमेटिक क्वेश्चन है। अगेन आज क्वांट में सेकंड शिफ्ट के बाद फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्वांट में ड्रॉप हो गए। थर्ड शिफ्ट में 20 से 24 के टोटल अटेम्प्ट्स बैठ रहे हैं एवरेज एक शिफ्ट 3 में। ठीक है, तो यहां तक हमने शिफ्ट वाइज बात कर ली। अब बात कर लेते हैं भाई शिफ्ट वाइज कंपैरिजन की। भाई ये हमारे डे 2 की है, भाई देखो ये हमने डे 1 की बात करी, ये हमने डे 2 की बात करी। अब एक शिफ्ट वाइज कंपैरिजन देख लेते हैं। एक प्रॉपर टेबल बना के रखा है, इसमें क्या क्या है ये बात कर लेते हैं। भाई टेबल हमें क्या दिखा रहा है? मैंने यहां पे सबसे पहले लिख दिया नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, भाई कैसे कैसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है। और यहां पे मैंने लिख दिया भाई शिफ्ट और डे कैसे। ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स किस दिन की किस शिफ्ट में हुए। तो अगर हम उसकी बात करें तो डे 1 की शिफ्ट 2 और डे 1 की शिफ्ट 3, ये दो शिफ्ट ऐसी हैं जिसमें सबसे कम अटेम्प्ट हुए हमारी 7 शिफ्ट को अगर हम कंपेयर करते हैं तो। अभी हम ये भी देखेंगे गुड अटेम्प्ट्स कितने हैं शिफ्ट वाइज, बस सबसे पहले एक एनालिसिस कर लेते हैं कि सबसे कम अटेम्प्ट कहां पे हुए, सबसे ज्यादा अटेम्प्ट कहां पे हुए। ठीक है, तो भाई सातों शिफ्ट को कंपेयर करने के बाद एक चीज तो साफ है, 3 अगस्त की शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 सबसे मुश्किल थी, जहां पे सबसे कम अटेम्प्ट हुए। भाई वहां पे क्वांट एक हॉरिफिक आ गया, जहां पे बच्चे 12 से लेके 17 की रेंज में अटेम्प्ट करके मेन जो गेम हुआ वो इसी वजह से हुआ। जो बाकी रीजनिंग काफी ज्यादा इजी आया उन दोनों शिफ्ट में भी, रीजनिंग का प्रॉब्लम नहीं था, क्वांट ने रुला दिया। तो इसलिए डे 1 के शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट। इसके बाद बात करें लो टू एवरेज अटेम्प्ट कहां है? भाई लो टू एवरेज अटेम्प्ट आज की शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, भाई डे 2 की शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, इसमें भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट काफी ड्रॉप हुए। और आज क्यों ड्रॉप हुए? आज भाई रीजनिंग, बिकॉज रीजनिंग हमारा आ गया मॉडरेट लेवल का। जहां कल स्टूडेंट आराम से 33 प्लस करके आ रहे थे, आज हम कहां पे फंस गए? आज हम फंस गए 28 से 32 27 ऐसे कुछ रेंज में फंस गए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रीजनिंग में बहुत कम हो गए। इसलिए लो टू एवरेज की रेंज में हम डे 2 की आज की 4 अगस्त की शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 को रखेंगे। एवरेज अटेम्प्ट्स कहां थे? भाई मतलब थोड़े से ज्यादा अटेम्प्ट्स कहां थे? डे 1 की हमारी जो शिफ्ट 1 हुई थी उसमें बच्चा अच्छे अटेम्प्ट्स करके आया था, काफी अच्छे अटेम्प्ट्स करके आया था। एक्चुअली हमने एनालिसिस भी करा था इस शिफ्ट का। कुछ बच्चे फंसे थे वहां पे, बोल रहे थे भैया क्वांट में कुछ इशू आ गया, रीजनिंग में कहीं कहीं फंस गए। बाकी यहाँ पे रीजनिंग में 33 प्लस बहुत बच्चे करके आए हैं। क्वांट में भी बात करें तो क्वांट में भी आराम से बच्चा 25 22 तो कम से कम करके आया, मतलब यहाँ पे भी अच्छे खासे अटेम्प्ट थे। तो ये एवरेज अटेम्प्ट के रेंज में आता है। बाकी अबव एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो भाई आज की मतलब 4 अगस्त की जो हमारी शिफ्ट 1 आई, डे 2 की शिफ्ट 1 आई, वो हमारी अबव एवरेज, मतलब बाकी जो हमारी 5 शिफ्ट है उनसे थोड़े ज्यादा अटेम्प्ट हुए। क्यों? बिकॉज रीजनिंग आ गया इजी। और क्वांट भी, क्वांट में आपके तीनों चीजें आ गई, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन और क्वांट। तो इस वजह से यहाँ पे 15 नंबर, जो 15 क्वेश्चन थे, बहुत सारे बच्चे जो 10 प्लस क्वेश्चन इनमें से बना के आए, तो इस वजह से क्वांट के अटेम्प्ट्स भी यहाँ पे इंक्रीज हो गए। ठीक है, वहीं इसके साथ ही साथ डे 1 की जो शिफ्ट 4 थी, इसमें भी आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काफी ज्यादा दिखेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे देखे तो 57 प्लस करके आए हैं, 60 प्लस वाले बच्चे बहुत हैं, 65 प्लस वाले भी कुछ मिले जो शिफ्ट 4, कल के शिफ्ट 4 या आज की शिफ्ट 1 से बिलोंग करते थे। तो ये हमारा कुछ एनालिसिस था। अब एक गुड अटेम्प्ट्स की बात कर ले तो भाई गुड अटेम्प्ट्स वाली रेंज हमारी क्या रह सकती है? भाई शिफ्ट वाइज अगर अटेम्प्ट्स की बात कर ले, भाई शिफ्ट वाइज गुड अटेम्प्ट्स हमारे क्या रह सकते हैं? तो डे 1 ऐसे शिफ्ट 1 2 3 4 देख लेते हैं। भाई पहले दिन मतलब 3 तारीख की बात करें तो शिफ्ट 1 में आपके गुड अटेम्प्ट्स रहेंगे 49 से लेके 55। भाई 49 से 55 की रेंज में है तो काफी सही है। शिफ्ट 2 की बात करें, कल की शिफ्ट 2 46 से लेके 53, सेम शिफ्ट 3 में भी यही है। एक्चुअली कल जब मैं कंपैरिजन कर रहा था तो मैंने ये बोला था कि शिफ्ट 3 सबसे मुश्किल था, फिर शिफ्ट 2 और ऑलमोस्ट इक्वल टू शिफ्ट 1, फिर शिफ्ट 4, पर ऐसा नहीं था। एक्चुअली शिफ्ट 3 और शिफ्ट 2 ऑलमोस्ट सिमिलर थे, फिर दे आर ग्रेटर देन शिफ्ट 1 देन ग्रेटर देन शिफ्ट 4। ठीक है,
तो इतना हो गया। बाकी शिफ्ट 4 में आपके 53 से लेके 58, 53 से 58 गुड अटेम्प्ट्स है। आज की बात करें तो आज पहली शिफ्ट में आप देखेंगे थोड़े अटेम्प्ट्स इंक्रीज हो गए, 52 से 57 की रेंज में आ गया, पर अगेन उसके बाद की दोनों शिफ्ट में नंबर ऑफ अटेम्प्ट ड्रॉप हो गए बिकॉज रीजनिंग कॉम्प्लिकेटेड आ गया। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट में हमारे 48 से लेके 55, थर्ड शिफ्ट में भी अगेन 48 से लेके 55। ये हमारे टोटल ब्योरा है। आज की हम बात करें तो भाई इस रेंज में आपके अटेम्प्ट्स है। अब आप शिफ्ट वाइज देख लो भाई आपके अटेम्प्ट्स कहां-कहां पे लाई करते हैं। अगर इस रेंज में आपके अटेम्प्ट्स आ रहे हैं तो मैं बोलूंगा भाई राइट अवे आप लोग मेंस एग्जाम की तैयारी चालू कर दो। इसके साथ आपको और क्या करना है भाई, नीचे के कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपने अटेम्प्ट्स बताने हैं, प्लस किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था, किस दिन आपका एग्जाम था और किस स्टेट से आपने फॉर्म भरा। ये चार चीजें जाके आपको नीचे कमेंट करना है, जिससे नीचे के कमेंट सेक्शन को हम पोल सेक्शन की तरह कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें स्टेट वाइज भी आइडिया मिल पाएगा। भाई अभी हम थ्रू आउट द इंडिया बात कर रहे हैं, पर तब हमें स्टेट वाइज आइडिया मिल पाएगा कि भाई स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रह सकता है। बस इस एनालिसिस से ज्यादा डीप एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये रेंज जो आपको मैं यहां पे दे रहा हूं, अगर इस रेंज में या इससे ऊपर के आपके अटेम्प्ट्स हैं, राइट अवे मेंस की तैयारी चालू कर दीजिए। बिकॉज देखो नॉर्मलाइजेशन होगा, पर बहुत ज्यादा होने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। बिकॉज देखो शिफ्ट आप कहीं ना कहीं देखो तो किसी में क्वांट मुश्किल आ गया, अब कोई मॉडरेट आ गई, जैसे शिफ्ट कल की शिफ्ट 4 और आज की शिफ्ट 1, अगर इनको हटा दे तो बाकी पांचों शिफ्ट एक मॉडरेट लेवल पे ही चली है। किसी का रीजनिंग मुश्किल, किसी का क्वांट मुश्किल, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, पर बहुत बड़ा डिफरेंस आप मत मानो कि नॉर्मलाइजेशन में आएगा। तो इसलिए हम नीचे पोल क्रिएट करते हैं, कमेंट करके बताओ अटेम्प्ट्स और आपका सेक्शन वाइज क्या है, बात करेंगे उससे और ज्यादा हमें क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, फाइनली तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अब एक बार लास्ट ईयर के कट ऑफ को अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे, तो देखो लास्ट ईयर कट ऑफ ये बोल रहा है। ठीक है, अब इस बार और लास्ट ईयर में फर्क क्या है भाई, लास्ट ईयर जब हमारी वैकेंसीज आई थी तो लास्ट ईयर हमारी वैकेंसी आई थी 2,500 के आसपास, और इस बार जो हमारी ऑलरेडी वैकेंसीज आई है आरआरबी में, टोटल वैकेंसीज ऑलरेडी आपकी 3,500 के आसपास है। प्लस इस बार का जो पेपर है वो ऑलमोस्ट ऑन द लाइंस ऑफ लास्ट ईयर, हल्का सा बोल सकते हैं एक नॉच ऊपर आया, मतलब बिकॉज लास्ट ईयर सब कुछ मॉडरेट था, इस बार मॉडरेट से दोनों सेक्शन थोड़े आसपास हो गए। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार का कट ऑफ लास्ट ईयर से ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। तो ये लास्ट ईयर कट ऑफ है, इसको देख लो। कट ऑफ बहुत ऊपर नहीं जाएगा, ये मत मान के चलो कि भैया इस बार 55, 57, 58 चलिएगा, नहीं। कट ऑफ जितना आपको लास्ट टाइम का दिख रहा है या तो उतना, या आप मान के चलो उससे हो सकता है 0.25 नंबर या 0.5 नंबर या 0.75 या 1 नंबर तक थोड़ा कम हो जाए। बहुत कम होने के भी मुझे चांस नहीं लग रहे, पर हाँ अगर आपकी इस रेंज में, जो मैंने आपको रेंज बताई, उस रेंज में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, प्लस इस कट ऑफ के आसपास आपको लग रहा है आपका फाइनल स्कोर लैंड कर रहा है, आई विल से राइट अवे मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन चालू कर दो। किसी से मत पूछो, कोई और एनालिसिस मत देखो, राइट अवे मेंस एग्जाम की तैयारी चालू कर दो। बिकॉज अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इंग्लिश की तैयारी छोड़ के बैठे होंगे, मतलब बिल्कुल नहीं पता इंग्लिश का क्या होगा। तो भाई आप लोगों के लिए इंग्लिश के लिए फाउंडेशन 0 टू एडवांस क्लासेस हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी अपने चैनल पे। भाई उन क्लासेस में लग के मेहनत कर लो, मैं हर चीज को बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। राइट अवे अगेन बोल रहा हूं, मेंस की तैयारी चालू कर दो, बिकॉज तुम बाद में पछताने से अच्छा है अभी से मेंस की तैयारी कर लो। भाई होगा नहीं होगा हमारे हाथ में नहीं है, पर ऐसा ना हो कि हो जाए और हम तैयार ना हो उस दिन के लिए। तो पहले से तैयारी बना के रखो। अगर इस रेंज में, जो मैंने अभी रेंज बताई, अगेन दिखा देता हूं आप लोगों को, अगर इस रेंज में आप लोगों के अटेम्प्ट्स हैं और अगर आपको लगता है कि फाइनल स्कोर इसके ऊपर या इसके आसपास रह सकता है लास्ट ईयर के कट ऑफ के, तो राइट अवे आप लोग मेंस एग्जाम की तैयारी चालू कर दो। नीचे जाके कमेंट करके बताओ अटेम्प्ट्स कितना है, सेक्शन वाइज स्कोर कितना आ सकता है, आपको कितना एक्सपेक्टेड है। प्लस अगर कोई भी और डाउट रहता है तो उसको भी नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके ज्यादा से ज्यादा डाउट क्लियर करने की। इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज जितने ज्यादा नीचे कमेंट होंगे उतना ज्यादा हमें क्लैरिटी मिलेगी कि स्टेट वाइज, बिकॉज देखो अभी हमने पैन इंडिया बात कर ली, पर स्टेट वाइज क्या रह सकता है भाई, स्टेट वाइज कट ऑफ कितने नजदीक रह सकता है भाई हमारे एनालिसिस के, वो हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो मैं आप लोगों के नीचे कमेंट का वेट कर रहा हूं, जल्दी से कमेंट कर।